व्हाट इज द रियलिटी ऑफ 2000 नोट? आईटी लेनी नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखनी नहीं, तो डिमोनेटाइज क्यों? पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जनता के लिए ओपन अकाउंट क्यों? जनता का आधार पैन लिंक और आपके पार्टी का अकाउंट गोपनीय क्यों? लेट्स सी द रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट और चैनल की एक्सप्लेनर। आपने ठीक पढ़ा। आखिर क्या है सच्चाई नोटबंदी की पीछे की? आखिर क्यों गवर्नमेंट 2000 के नोट डिमोनेटाइज करना चाहती है? किसके लिए? करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड माफिया, हवाला कांड, डुप्लीकेट नोट या फिर कुछ और? इस कुछ और में बहुत कुछ छिपा है दोस्तों। वीडियो अंत तक। भारत में नोटों का डिमोनेटाइज सिर्फ 2 बार हुआ है, उससे पहले नहीं। आइए देखते हैं हिस्ट्री के पन्ने उठा के और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है सच्चाई। ये बात 1940 की है दोस्तों। तब भारत देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। उस टाइम भारत के सभी स्वतंत्र सेनानी देश को स्वतंत्रता दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त विपक्ष के नेता लॉर्ड वेवेल जो वाइसरॉय थे और लॉर्ड लिनलिथ आर्चबिशप कैडबरी जैसे अधिकारी, इन्होंने अपनी सत्ता, अपनी हुकूमत कायम बनाए रखने के प्रयास में फर्स्ट टाइम 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज किए। डिमोनेटाइजेशन का रीजन सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह की भारतीय को उस टाइम कोई भी आर्थिक मदद ना मिल पाए और हमें स्वतंत्र ना मिल पाए, यही सबसे बड़ा रीजन था। नेक्स्ट टाइम 1978 में जब मोरारजी देसाई ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट डिमोनेटाइज किए, उस टाइम रीजन था ब्लैक मनी को बाहर लाना, ब्लैक मनी पर रोक लगाना और इंडियन जीडीपी में सुधार लाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इन 5000 और 10,000 के नोटों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैंक, सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्था और विशेष संगठनों के लिए होता था, ना कि आम जनता और मार्केट के लिए। इनका सर्कुलेशन 1954 में जब देश के पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस टाइम हुआ था। और फिर 8 नवंबर 2016 को एक ऐतिहासिक घोषणा होती है। देखिए, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य। इस घोषणा में और 19 मई 2023 की घोषणा में कितनी है सच्चाई? आखिर क्या छिपा है राज इस नोटबंदी का? आइए देखते हैं आरबीआई के रिपोर्ट के जरिए। आरबीआई के अधिनियम 1934 धारा 24(1) के तहत से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज और 2000 के नोट ब्रिंग इनटू सर्कुलेशन। आरबीआई का रिपोर्ट कहता है दोस्तों, 31 मार्च 2017 से पहले 2000 के नोटों का सर्कुलेशन डेटा 89% था, यानी 16.2 लाख करोड़ रुपए। वही डेटा 31 मार्च 2018 में घट के 37.3% पे आया, यानी 6.73 लाख करोड़ रुपीस। फिर से वही डेटा 31 मार्च 2023 में घट के 10.8% पे आया, यानी 3.62 लाख करोड़ रुपीस। अब आरबीआई का कहना है ये जो 3.62 लाख करोड़ रुपीस है सर्कुलेशन डेटा है, यानी अभी भी मार्केट में घूमता फिरता पैसा है, ठीक है। तो इतना रुपया पकड़ने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी थी। लेकिन ये रिपोर्ट देखना अब आरबीआई की जरा। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा है, किसी भी बैंक को, किसी भी कस्टमर से कोई भी आईडी कार्ड अथवा कोई भी फॉर्म भर के लेने की जरूरत नहीं। कोई भी आ सकता है और पैसे एक्सचेंज करके जा सकता है। आरबीआई कहती है बैंक को कस्टमर से किसी भी तरह की कोई आईडी प्रूफ अथवा फॉर्म भर के लेने की जरूरत नहीं। तो फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं, काला धन कैसे पकड़ा जाएगा? ब्लैक मनी कैसे पकड़ी जाएगी? यदि बैंक में किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी रखनी नहीं थी, तो फिर ये डिमोनेटाइज क्यों? किसके लिए?
और क्यों? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों यहाँ पे, लाइट मनी लाओ वाइट करके ले जाओ, यहाँ पे ये बिजनेस चल रहा है। अब भारत में इतना करप्शन, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हेटेरो फार्मा ग्रुप 142 करोड़ कैसेस, पीयूष जैन अरेस्टेड फ्रॉम कानपुर 257 करोड़ बरामद, बंगाल मिनिस्टर पार्थ चटर्जी 28 करोड़ बरामद एंड 5 kg गोल्ड भी बरामद। यदि नोटबंदी का इम्पैक्ट पड़ता है तो ऐसे लोगों पे पड़ता है, आम जनता को तो 2-2 सालों तक 2000 के नोट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है SBI का, बैंक ऑफ इंडिया का भी है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ये जो पार्टी इलेक्शन के लिए चंदा इकट्ठा करती है, ये इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की मदद से करती है दोस्तों। ये SBI का इलेक्टोरल बॉन्ड है और इसकी खास बात, इस चंदा देने वाला व्यक्ति है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे शो नहीं की जाएगी, उसे गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि अगर आप RTI ऐप से भी ट्राई करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी दी जाएगी कि किस पार्टी के पास कितना पैसा है, कौन सी पार्टी कितने लेवल पे है, कौन सी पार्टी के पास कितना पैसा है, बस इतनी ही जानकारी दी जाएगी। वो पैसा आ कहाँ से रहा है, डोनेट कर कौन रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं, ये सब गोपनीय। हाँ दोस्तों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से गोपनीय है और आपका पता नहीं होगा, सिर्फ भारत ही एक ऐसी कंट्री है जो इलेक्टोरल बॉन्ड गोपनीय रखती है। अगर आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्री से, जैसे जापान, कनाडा, USA, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गोपनीयता नहीं होती है। इस बॉन्ड की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2018 में। आप सोच सकते हो, इन्हें इलेक्शन के लिए गोपनीय बॉन्ड चाहिए और जनता के अकाउंट का पूरा एक्सेस इनके पास, वो भी फ्री में नहीं दोस्तों। आप खुद 1000 रुपए फाइन दो और अपना ही अकाउंट का एक्सेस गवर्नमेंट को दो। अब पार्टियों के पास पैसा देखे तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है इस टाइम। अगर कंपेयर करें आज के दौर में अनदर पार्टी से, तो बीजेपी आज के दौर में सबसे रिच पार्टी है। अब ओवरऑल देखा जाए तो 1946 का रीजन भी क्लियर था, 1978 का भी क्लियर था, 2016 का भी ठीक है, लेकिन 2023 में ट्रांसपेरेंसी नहीं, इस वजह से रीजन क्लियर नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो में। धन्यवाद।